बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड में संकलित परमहंसा रामकृष्णा नामक पाठ का हिंदी अनुवाद बताने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम इसके केंद्रीय मूल भाव को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको संस्कृत गद्यांश पढ़ करके उसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक पहले उसको सुनिए। क्या लिखा गया है? इस पाठ में परम सिद्ध महात्मा स्वामी रामकृष्ण के तपःपूत सिद्ध प्रदर्शन से विमुक्त चरित्र का निरूपण किया गया है। सिद्ध साधना के लिए होती है, ना कि प्रदर्शन के लिए। इस स्वरूप के मूर्त रूप परमहंस का मानना था कि जन कल्याण ही मानव का उत्कृष्ट धर्म है एवं दुखी लोगों की सेवा करना ही ईश्वर की परम उपासना है। तो चलिए अब मैं आपको इसका संस्कृत गद्यांश सर्वप्रथम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। क्या लिखा गया है? रामकृष्णा एका विलक्षणा महापुरुषा अभवत तस्य विषये महात्मना गाधिना उक्तम। परमहंसस् रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। तस्य जीवनम असभयम ईश्वर दर्शनाय शक्ति प्रददाति। तस्य वचनानि न केवलम कश्चित् निरसान ज्ञान वचनान् अपितु तस्य जीवन ग्रंथस् पृष्ठानि एव। तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठा विद्यते। तो चलिए अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताने से पहले इसके बारे में बता देना चाहते हैं कि इस गद्यांश में महात्मा गांधी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र के बारे में बताते हुए उनके जीवन को अहिंसा का साकार पाठ कहा है। तो चलिए अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। क्या लिखा गया है? रामकृष्ण एका विलक्षणा महापुरुषा अभवत। रामकृष्ण एका एक विलक्षणा माने होता है अलौकिक। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष अभवत थे। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। तस्य विषय महात्मना गाधिना उक्तम। तस्य विषय उनके विषय में महात्मा गांधी जी ने उक्तम कहा। रामकृष्ण एका विलक्षणा महापुरुषा अभवत। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। तस्य विषय महात्मना गाधिना उक्तम। तस्य विषय उनके बारे में या उनके विषय में महात्मा गांधी जी ने कहा। क्या कहा? परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्मचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। परमहंसस्य रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्माचरणस्य धर्म के आचरण प्रायोगिकम माने होता है व्यवहार में लाया हुआ। विवरण विद्यते है। परमहंसस् रामकृष्णस्य जीवन चरितम। रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहार में लाया हुआ विवरण है। तस्य जीवनम उनका जीवन असभयम हमें ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदात माने होता है प्रदान करता है। उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरण विद्यते। रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहार में लाया हुआ विवरण विद्यमान है। तस्य जीवनम उनका जीवन असभयम हमें ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनान
उनके वचन में न केवलम न केवल कश्चित किसी नीरसान नीरस ज्ञान वचन से ही नहीं अपितु बल्कि तस् जीवन ग्रंथस उनका जीवन रूपी पृष्ठान यो पुस्तक ही है, बल्कि उनका जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठा विद्यते, उनके जीवन में अहिंसा का मूर्तिमान पाठ विद्यमान है। उनका जीवन अहिंसा के प्रत्यक्ष पाठ के समान विद्यमान है, या उनके जीवन में अहिंसा का मूर्तिमान पाठ विद्यमान है। तो चलिए एक बार पुनः फिर से मैं आपको इसकी हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक केवल अर्थ को देखना, हम इसका केवल संस्कृत गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, केवल उसका हिंदी अनुवाद करते चलेंगे। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए थे। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा, रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहार में लाया हुआ विवरण विद्यमान है। उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। उनका वचन न केवल किसी नीरस ज्ञान वचन से ही नहीं बल्कि उनकी जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही हैं। उनके जीवन में अहिंसा का मूर्तिमान पाठ विद्यमान है। तो चलिए इसके बाद का हम संस्कृत गद्यांश पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेश हुगली प्रदेशस् कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। तस्य पितरो परमधार्मिको आस्ताम। स्वामिनः रामकृष्णस्य स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगेश हुगली प्रदेश जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत। ख्रीष्टाब्दे यानी कि ईस्वी में हुआ। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ। तस् पितरो उनके तस् यानी कि उनके पितरो यानी कि माता पिता, उनके माता पिता परम धार्मिको आस्ताम परम धार्मिक थे। आस्ताम मतलब होता है थे। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेश हुगली प्रदेशस् कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ। तस्य पितरो परम धार्मिको आस्ताम उनके माता पिता परम धार्मिक थे। बाल्याकाल देव रामकृष्ण अद्भुतम चरितम आदर्शयत। बाल्याकाल देव यानी कि बाल्यावस्था से ही रामकृष्ण अद्भुतम चरितम आदर्शयत। बाल्यकाल से ही या बाल्यावस्था से ही रामकृष्ण ने अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। तदानीमेव माने उसी समय ईश्वर में सहजा स्वाभाविक निष्ठा अजायत विश्वास हो गया। उसी समय ईश्वर के प्रति उनका दृढ़ विश्वास हो गया। निष्ठा का मतलब होता है विश्वास, अजायत का मतलब होता है हो गया, सहजा यानी कि सरल भाव से। उसी समय ईश्वर के प्रति उनका स्वाभाविक रूप से दृढ़ विश्वास हो गया। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सह सहजे समाधो अतिष्ठयत्। ईश्वर की आराधना अवसर यानी कि पूजा के अवसर पर या उपासना के अवसर पर, ईश्वर की उपासना के अवसर पर वह सहज रूप से समाधि अतिशयत समाधि में बैठ जाते थे। ईश्वर की भक्ति के समय वह नैसर्गिक रूप से समाधि में बैठ जाते थे या बहुत सरल तरीके से समाधि में बैठ जाते थे। एक बार पुनः फिर से मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। आप लोग केवल अर्थ हिंदी अनुवाद देखिए, हम केवल जो है इसका उच्चारण नहीं करेंगे, केवल हिंदी अनुवाद बताएंगे। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के
कामार पुकुर स्थान पर सन 1836 ईस्वी में हुआ। उनके माता पिता परम धार्मिक थे। बाल्यावस्था से ही रामकृष्ण के अद्भुत चरित्र दिखाई दिए। उसी समय ईश्वर के प्रति उनका दृढ़ विश्वास हो गया। ईश्वर की आराधना के अवसर पर वह बहुत सरल तरीके से समाधि में बैठ जाते थे। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के संस्कृत गद्यांश को पढ़कर बताते हैं। क्या लिखा गया है? परम सिद्धोवपि सह सिद्धि नाम प्रदर्शनम नो उचितम अमनयत एकदा केंचित भक्तेन कश्चित महिमा एवं वर्णिता असो महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरति इति महतो विस्मयस विषया। परम सिद्धोवपि, परम सिद्ध होते हुए भी, अप का मतलब होता है भी, परम सिद्ध होते हुए भी, सह वह सिद्धि नाम प्रदर्शनम नो उचितम, न प्लस उचितम उचित नहीं, अमनेत यानी कि मानते थे। परम सिद्ध होते हुए भी वह सिद्धि प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एकदा, एक बार, केंचित किसी ने, एक बार किसी भक्तेन, किसी भक्त की, कश्चित महिमा एवं वर्णना, किस, एक बार किसी ने किसी भक्त की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। असो महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरति, असो वह महात्मा पादुकाभ्याम यानी कि खड़ाऊ से, नदी यानी कि नदी, तरत यानी कि पार कर जाता है। क्या लिखा गया था? इति महतो विस्मयस विषया, यह बड़ा ही महान आश्चर्य का विषय है। पुनः एक बार फिर से देखिए। परम सिद्धोवपि सह सिद्धि नाम प्रदर्शनम नो उचितम अमनयत, परम सिद्ध होते हुए भी वह सिद्ध प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एकदा केंचित भक्तेन, एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया। असो महात्मा, वह महात्मा, पादुकाभ्याम माने होता है खड़ाऊ से, वह महात्मा खड़ाऊ से नदी को तरति, नदी को पार कर जाता है। इति महतो, ऐसा बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। महतो यानी कि महान, विषय माने कि विषय, आश्चर्य, विषय यानी कि विषय, यह बड़ा ही महान आश्चर्य का विषय है। परमहंसा रामकृष्ण मंदम आहसत, परमहंस रामकृष्ण मंदम यानी कि धीरे धीरे, आहसत यानी कि हंसे, औदत चा और बोले, चा का मतलब होता है और, औदत यानी कि बोले। परमहंस रामकृष्ण धीरे धीरे हंसे और बोले। अस्या सिद्धे मूल्यम पणद्वय मात्रम पणद्वयेन नौकया समान्यो जनाः नदी तरत। अस्या सिद्धे, इस सिद्धि का मूल, पण माने कि दो, दो यानी कि दो, पड़ यानी कि पैसा, केवल 2 पैसा मात्र है। इस सिद्धि का मूल्य केवल मात्र 2 पैसा है। पणद्वयेन, 2 पैसे से, नौकया नाव के द्वारा, सामान्यो जना सामान्य लोग, नदी तरत नदी को पार कर जाते हैं। तरत यानी कि पार कर जाते हैं या तैर जाते हैं। इस सिद्धि का मूल्य केवल मात्र 2 पैसे का है। पणद्वयेन नौकया सामान्यो जना नदी तरत, 2 पैसे से सामान्य लोग भी नौका के द्वारा नदी को पार कर जाते हैं। अन्य सिद्धया, अन्य सिद्धया केवलम पणद्वयस्य लाभो भवत, इस प्रकार के सिद्ध से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। पणद्वयस 2 पैसे का, लाभो यानी कि लाभ, भवत यानी कि होता है। इस प्रकार के सिद्ध से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम, इस सिद्ध से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम, क्या लाभ है। एतादर्शा दृश्या सिद्धे प्रदर्शन, इस प्रकार के सिद्ध प्रदर्शन से क्या प्रयोजनम, किम प्रयोजनम, क्या लाभ है। इस प्रकार की ऐसी सिद्ध प्रदर्शन से क्या लाभ है। एक बार पुनः फिर से देखिए। परम सिद्धो अपि सह सिद्धि नाम प्रदर्शनम नो उचितम अमनयत, परम सिद्ध होते हुए भी वह सिद्ध प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एकदा केंचित भक्तेन कश्चित महिमा एवं वर्णिता, एक बार
किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया। असो महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरत, वह महात्मा खड़ाऊं से नदी को पार कर जाता है। इति महतो विषयम विषया, यह बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। परमहंसा रामकृष्ण, रामकृष्ण परमहंस धीर मंदम आहसत, धीरे धीरे हंसे, अवदच्चा और बोले, अस्या सिद्धे मूल्यम पढ़ दो मात्रम, इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसे का मात्र है। पढ़ दो नौकया समान्यो जना नदी तरत, 2 पैसे से समान लोग भी नदी को तैर जाते हैं, पार कर जाते हैं। अन्य सिद्ध्या केवलम पढ़ दो लाभो भवत, इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एता दृश्या सिद्धे प्रदर्शन, इस प्रकार की ऐसी सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ है। किम प्रयोजन यानी कि क्या लाभ है, एता दृश्या यानी कि इस प्रकार की सिद्धे, इस प्रकार की ऐसी सिद्धि प्रदर्शन से किम प्रयोजन क्या लाभ है। तो बच्चों आज का यह संस्कृत गद्यांश जो परमहंस रामकृष्ण का है, इस संस्कृत गद्यांश पूर्ण रूप से हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हम आशा भी करते हैं आप लोग को समझ में जरूर आ गया होगा। आप लोग इनका 2-3 बार देखना जिससे आपको यह पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अब इसी तरह का वीडियो हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।